हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। आज हम इस लेक्चर में फिर आ चुके हैं अपने नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर क्या है हमारा? रेशो प्रोपोर्शन है। ओके, ये हमारा 6 क्लास का और पार्ट 2 का चैप्टर है। ये हमारा 6 क्लास का 28 नंबर का लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 28 रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट 28 पूरा इसी लेक्चर में देखने वाले। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 28। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर है हमारा रेशो प्रोपोर्शन। आज हम न्यू चैप्टर देख रहे हैं, पार्ट 2 का हमारा सेकंड चैप्टर है ये चैप्टर हम आज देख रहे हैं। ओके, रेशो प्रोपोर्शन आज हम देखने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा? हमने इक्वेशन चैप्टर देखे। ओके, इक्वेशन चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में देख चुके। अगर तुमने नहीं देखे होंगे ये चैप्टर, अगर तुमने नहीं देखे होंगे तुम जाके देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर इस 6 क्लास के प्लेलिस्ट की लिंक मैं तुम्हें वीडियो के एंड में दे दूंगा। ओके, तुम जाके देख लेना। ओके, मैंने इस लेक्चर को लेने के लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार करके रखा हूँ। ये पीडीएफ ओके, इसे हम समझेंगे, फास्ट मिलेंगे, क्योंकि हमने पिछले कुछ लेक्चर में देखे हैं कि वो लेक्चर थोड़ा बड़े हो रहे। ओके, 1 आवर से भी बड़े हो रहे। एक प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे जो लेक्चर है वो 1 आवर से भी ज़्यादा जा रहे हैं। मैंने ये पीडीएफ मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हूँ। ओके, इसी को समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, इसके एग्जाम्पल भी लेंगे। ओके, नहीं समझेंगे ऐसी बात नहीं है, हम अच्छी तरह से समझाएंगे। ओके, इस पीडीएफ को मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या ध्यान रखना है? हमें क्या बोल रहा है? रेशो ऑफ प्रोपोर्शन बोल रहा है। ओके, हमें सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या ध्यान रखना है? हम रेशो को हमने क्या कहा देखा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में रेशो ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में देखा था। रेशो ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में देखा था। ओके, रेशो ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में देखा था हमने, क्या देखा था कि हम रेशो को कैसे लिख सकते हैं। हम रेशो को किस तरह लिख सकते हैं। हमारे रेशो को लिखने की जो दो टेक्निक है, दो ही है। ओके, 2 मेथड्स है। ओके, हम 2 डॉटेड से भी लिख सकते हैं, 2 डॉटेड से भी लिखते हैं, या फिर हॉरिजेंटल लाइन। ओके, हम हॉरिजेंटल लाइन से भी लिख सकते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू दी है, ओके, अगर हमें कोई वैल्यू दी है, हम उसे अगर हमें वो रेशो में वैल्यू दी है, हम पढ़ेंगे कैसे? ओके, उसे हम पढ़ेंगे कैसे? हम उसे पढ़ेंगे, सपोज ये मैंने यहाँ पे दे के रखा हूँ। अगर सपोज तुम्हें 2/1 दिया है, तो तुम उसे कैसे पढ़ोगे? 2 is to 1, 2 is to 1, 2 is to 1। ओके, ये 2 जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? ये तुम्हारी रेशो की लाइन को डिनोट कर रहा है। ओके, तुम इसको सेकंड तरीके से भी बोल सकते हो, 2 raised to 1। ओके, 2 is to 1 भी बोल सकते हो या 2 raised to 1 भी बोल सकते हो। ओके, इसको हम इस पॉइंट है हमारा, इस रेशो ऑफ प्रोपोर्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है, हम क्या करेंगे? हम एग्जांपल लेके समझेंगे। सपोज तुम्हारा फ्रेंड हमें रेशो निकालना है। अगर किसी ने बोला है तुम्हें रेशो निकालना है किस का, तुम्हारा फ्रेंड की एज दी है, उन्होंने तुम्हारे फ्रेंड की एज दी है और बोला है उसके भाई की एज भी दी है उन्होंने। ओके, उसके छोटे भाई की भी एज दी है और उसकी भी एज दी है। ओके, उन्होंने बोला है क्या बोला है कि भाई इन दोनों का हमें रेशो चाहिए, इन दोनों का हमको रेशो चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे है 2। ओके, यहाँ पे बोला है फ्रेंड एज 16 टू ब्रदर एज 8। ओके, तो यहाँ पे 2 आया, इसका मतलब हम जो पहले दिया रहा उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखे 16 ऊपर लिखे। ओके, यहाँ पे हमने नीचे लिखे 8 लिखे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 16 raised to 8, 16 is to 8 हो गया हमारा। ओके, तो यहाँ पे इक्वल्स टू किए। फिर हमने क्या चेक किए? यहाँ पे हमने इन दोनों का फिर क्या चेक किए? हमने ये हमारे को वैल्यू कैसे मिली? 2/1 हम वैल्यू कैसे मिली? हमने क्या चेक किए? हमारे 16 के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता। 8 के टेबल में 16 आता है क्या? हाँ आता है।
8 के टेबल में 16 आता है, इसका मतलब 8 जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। वो क्या है? कॉमन फैक्टर है। ओके, सो हमने कॉमन फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, कॉमन फैक्टर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमने एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर में देख चुके हैं। ओके, ये चैप्टर में हमने देख चुके हैं। अगर ये भी चैप्टर तुमने नहीं देखे होंगे, ये भी चैप्टर नहीं देखेंगे, तो इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर वीडियो के एंड में मैं यहाँ आपको दे दूंगा। ओके, प्लेलिस्ट में दे दूंगा। ओके, सो तुम वहां पे जाके तुम देख लेना। ओके, सो हमने कॉमन फैक्टर इनका निकालना है, तो हमको कॉमन फैक्टर इसका क्या मिला? इसको भी 8 से डिवाइड होता है और इसको भी 8 से डिवाइड होता है। ओके ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया? ऊपर वाले को भी 8 से डिवाइड किया और नीचे वाले को भी हमने क्या किया? 8 से डिवाइड किया। सो 8 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला? उनका रेशो मिल गया। उनका रेशो क्या मिला हमें? 2:1 बोलो या 2:1 बोलो। ओके, सो हमने ये हमारे वन स्टेप में लिखा। ओके, ये वन मेथड से लिखा, ये वाले मेथड से हमने ऐसे भी लिखे तो भी चलता है। ओके, 2 डॉटेड देख के भी अगर तुमने लिखे, 2 डॉटेड देख के भी अगर तुमने लिखे है तो वो भी तुम्हें चलेगा, वो भी आंसर सही होगा। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें ऐसा कुछ नीचे क्या दिया है? हमें क्या बोला है? फ्लावर वेयर सेकंड क्वेश्चन दिया है, हम पढ़ेंगे इसमें। फ्लावर वेयर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द गर्ल इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्या बोल रहा है? फ्लावर से बोल रहा है उनको क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम प्रोपोर्शन में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, उन गर्ल के साथ, उन फ्लावर्स को। ओके, सो फिर बाद में क्या बोला है? फिल इन द एम्प्टी बॉक्स। यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स थे, हमने यहाँ पे भर चुके हैं। अभी वो देखेंगे हमने कैसे भरे। ओके, सो हम देखेंगे अभी हम कैसे भरेंगे। सो यहाँ पे हमको ये वाला हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेशो क्या आता है हमारा? प्रोपोर्शन इक्वल रेशो क्या आता है इनका, वो फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है? सबसे पहले गर्ल दिया है गर्ल बाय क्या दिया है? फ्लावर दिया है। ओके, सो इनका रेशो देखेंगे। सो 3 और 4 किसके टेबल में आता है? 3 और 4 दोनों किसके टेबल में आता है? तो 3 के टेबल में 12 आता है क्या? हाँ, आता है। इसका मतलब हम ऊपर नीचे क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी डिवाइड करेंगे 3 से, नीचे भी डिवाइड करेंगे। कर लिए। फिर अभी क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4। ओके, इसका मतलब जो हमें इक्वल प्रोपोर्शन मिल रहा है, वो क्या है हमारा? वो क्या है? 1:4। वो क्या है हमारा? 1:4 हमें मिल रहा है। इसका मतलब हमें इस इक्वल प्रोपोर्शन से ये जो हमें सब बाकी जो ब्लैंक्स है, ये जो 8 लिए है, 12 लिए, यहाँ पर भी हमें क्या आना चाहिए? 1/4 आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमने बोल दिया 1/4, सबका 1/4 आना चाहिए। इक्वल जो प्रोपोर्शन रेशो जो है 1/4 आना चाहिए। ओके, फ्लावर्स किसने में जाना चाहिए? वो 1/4 रेशो में जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमें पहले से क्या दिया था? 5 दिया था। ओके, यहाँ पे हमें 5 दिया था। फिर क्या किए? हमको आंसर क्या चाहिए? हमको रेशो चाहिए 1/4 चाहिए। तो ओके, सो हम 5 को कितने से डिवाइड करेंगे? तो हमें 1 मिलेगा। 5 को हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ओके, सो अभी हम ऊपर तो हमने 5 से डिवाइड कर लिया, तो अगर ऊपर हमने 5 से डिवाइड किया, तुम्हें ध्यान रखना है, अगर तुम ऊपर से जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो उसे नीचे से भी वही वैल्यू से तुम डिवाइड करोगे। ओके, सो अभी हम अगर 5 को कितने वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 5 को कौन सी वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा? वो हम 20 लेंगे। हम क्या लेंगे? 20 लेंगे। ओके, सो हमें ये क्या मिला? हमें ये तो आंसर मिल चुका है 1/4। ओके, अगर हम 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1 मिलेगा और 5 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हमें 5/20 आंसर मिल चुका है। इसका मतलब हमें ये तो दिया था, 5 तो दिया था, 20 नहीं दिया था। तो हमने यहाँ पे जो हमको यहाँ पे फाइंड करना था, हमने यहाँ पे 20 लिख चुके हैं। यहाँ पे हमने 20 लिख चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्या है? 8/13 सॉरी 8 नहीं दिया था हमें, फिलिंग ब्लैंक्स दिया था, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया था, यहाँ पे 13 दिया था। ओके, यहाँ पे क्या दिया था? 13 दिया था। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 नहीं दिया था हमें। क्या नहीं दिया था? 8 नहीं दिया था। यहाँ पे 32 दिया था, सॉरी 32 दिया था, और हमें जो रेशो चाहिए था 1/4 है। ओके, 1/4 रेशो है, 1/4 रेशो है। सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? 1/4 रेशो मिलना चाहिए। तो हम किस वैल्यू से किस नंबर से डिवाइड करेंगे 32 को, तो हमें 4 मिलेगा। हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 34 मिलेगा। सॉरी 8 से डिवाइड करेंगे 34 को तो 4 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर तो 4 मिल चुका है। अभी हमें क्या चाहिए? वो ऊपर भी हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से कौन से वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा? 8 से कौन से वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा? 8 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। सो इसका मतलब इस ब्लैंक में हमने कैसे यहाँ पे फाइंड किया? हमने ऐसी मेथड यूज करके हमने ये यहाँ पे 8 फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे हमने 8
फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें नेक्स्ट बॉक्स दिया है, नेक्स्ट बॉक्स में क्या बोला है, नेक्स्ट बॉक्स में 1 दिया है, यहाँ पे फाइंड करना है क्या है करके, और हमें रेशो है यहाँ पे 1 है। ओके, सो 1 को हम कितने से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ओके, सो हमने ऊपर 1 से डिवाइड किया, इसका मतलब हम नीचे को भी हम 1 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो हम 1 से किसको डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ओके, सो हम अगर 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया 4, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए, हमने 4। ओके, सो हमें जो ब्लैंक फाइंड करने थे, वो हमने हमारे इक्वल प्रोपोर्शन में आ चुके हैं। हमारे 1/1:4 के रेशो में हमारे को मिल चुके हैं इक्वल प्रोपोर्शन में। ये सारे ब्लैंक्स जो हमने फाइंड करने थे हमने फाइंड कर चुके हैं। फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन के जो थे हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखेंगे, और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में क्या बोल रहा है, एवरी स्टूडेंट फाइंड द रेशो ऑफ his or her own age to that of her his grandmother। ओके, सो वो क्या कर रहे हैं, एक स्कूल है, स्कूल में क्या स्टूडेंट है कुछ, वो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपने घर में जाके वो रेशो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। रेशो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। रेशो फाइंड करने में कोशिश में कैसा क्या कर रहे हो, अपने घर में जाके अपनी एज लेके, अपने ग्रैंड मदर की एज लेके, इन दो एज में ग्रैंड मदर और अपनी एज के बीच में वो क्या कर रहे हैं, रेशो फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो उनमें से एक जॉन का एग्जांपल दिया है। ओके, सो जॉन ने क्या किया है, जॉन की एज क्या है, 10 ईयर है। ओके, जॉन की एज क्या है, 10 ईयर है, एंड ही इज ग्रैंड मदर एज कितनी है, 65 है। ग्रैंड मदर की एज कितनी है, 65 है। ओके, सो हम इन दोनों का हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। इन दोनों का हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। सो हम अभी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 10 को ऊपर लिखेंगे, हमें रेशो फाइंड करना है। जॉन की एज को हम ऊपर लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूं, तो हम लिखेंगे जॉन की एज ऊपर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, जॉन की एज ऊपर, और उसके ग्रैंड मदर की एज नीचे लिखेंगे। ओके, ऐसे इससे हम फिर क्या करेंगे, हम रेशो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10 लिखे। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिया 10 और यहाँ पे 65। ओके, यहाँ पे 10 लिखे और यहाँ पे 65 लिखे। ओके, यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने 10 और 65 तो लिख लिए। फिर क्या चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, ऐसी वैल्यू या फिर इन दोनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस चैप्टर में देखे हैं, हमने एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर में फाइंड कैसे करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने देख चुके हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, 10 और 65 का, सबसे पहले 10 के फैक्टर फाइंड करेंगे और 65 के फैक्टर फाइंड करेंगे। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। या फिर ऐसा एक नंबर देखना है जिसके टेबल में 10 और 65 दोनों आता हो, 10 और 65 दोनों आता हो। ओके, सो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, हमें क्या मिला, 5 मिला। हमें क्या मिला, 5 मिला। तो 5 से हमने ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर लिया। ओके, दोनों को हमने 5 से डिवाइड किए तो हमें आंसर क्या मिला, 2⁻13 हमें मिल चुका है। ओके, 2⁻13 मिल चुका है। ओके, सो हमें यहाँ पे आंसर लिख चुके हैं, हमने यहाँ पर आंसर लिख चुके हैं। सो यहाँ पे हमने 2⁻13 लिखे। अगर तुम इसको ही अगर ऐसे भी लिखते हो 2⁻13 तो ये भी तुम्हारा आंसर सही होता है, ये भी तुम्हारा आंसर सही होता है, और ये भी जो आंसर है तुम्हारा सही है। ओके, इसका मतलब जब जॉन की दादी 13 ईयर की थी, जब जॉन की दादी 13 ईयर की थी, तब जॉन कितने ईयर का था, 2 ईयर का था। हमको यहाँ से पता लगता है, यहाँ से हमको पता लगता है। ओके, सो ये था हमारा सेकंड का आंसर। फिर और थर्ड देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है निखिल ब्रॉट 20 गुआज एंड 16 चिकूज। ओके, क्या बोल रहा है वो, 20 गुआज एंड 16 चिकूज उसने लिया है, बोला है। ओके, फिर फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट फाइंड करना है, फाइंड द रेशो ऑफ गुआज टू चिकूज। ओके, रेशो फाइंड करना है किसका, गुआज टू चीकू। ओके, गुआज टू चीकू। ओके, सो हमने यहाँ पे ऊपर देखा था हम कैसे पढ़ते हैं रेशो को, हम रेशो को कैसे पढ़ते हैं, हम इस 2/1 को कैसे पढ़ेंगे, 2 is to 1। ओके, तो इस 2 के जगह हमें क्या दिया है, गुआज दिया है। ओके, हमें क्या दिया है, गुआज दिया है, और उस जो 1 था हमारा उसके जगह क्या दिया है, चिकू दिया है। इसका मतलब हम गुआज के जो वैल्यू है, गुआज की वैल्यू है वो क्या लेंगे, ऊपर लेंगे, और
जो चीकू जो है 16 जो है वो नीचे लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, यहाँ पे हमने गुआज ऊपर लिए और चीकू हमने नीचे लिए। ओके, यहाँ पे हमने गुआज जो है हमने ऊपर लिए और यहाँ पे हमने चीकूज जो है हमने नीचे लिए। ओके, यहाँ पे उनकी वैल्यू लिखे 12 लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 16 लिख चुके। ओके, इज इक्वल्स टू किए। फिर हमने क्या चेक किया, हमने उनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक किया। ओके, हमने क्या किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का चेक किया। 12 के कॉमन फैक्टर निकाले। सबसे पहले हमने क्या किए, 12 के सारे 12 के सारे फैक्टर लिखे हमने। ओके, फिर हमने 16 के फैक्टर्स लिखे। फिर हमने क्या चेक किया, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा वो फाइंड किए, और यहाँ पे हमने उनको डिवाइड कर चुके हैं, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से डिवाइड किए। फिर हमें जो रेशो चाहिए था, हमें जो रेशो ऑफ गुआस टू चीकू चाहिए था, हमें मिल चुका है, वो हमें आंसर में मिल चुका है। 3/4 जो है वो गुआस टू चीकू हमें मिल चुका है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, चीकू टू गुआस फाइंड करना है। ओके, चीकू टू गुआस फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चीकू की वैल्यू जो 16 है वो अभी ऊपर आएंगी, यहाँ पे आएंगी, और जो हमारी गुआस की वैल्यू है 12 वो नीचे आएंगी। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। ओके, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। सो यहाँ पे लिखते समय हमने क्या किया, फिर लिखने के बाद फिर हमारी सेकंड स्टेप क्या है, हमने ऐसी वैल्यू, ऐसा नंबर चेक किए, हमने ऐसा नंबर चेक किए जिसके टेबल में 16 और 14 12 और 16 दोनों आता है, 12 और 16 दोनों आता है। तो किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। ओके, सो फिर हमने क्या किया, डिवाइड किया, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड किया। टेबल में आता है तो हमने 4 से डिवाइड किया, फिर हमें आंसर मिल गया, 4/3 हमें जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे लिख दिए, रेशो ऑफ चीकू टू गुआस इज 4/3। ओके, इस 4/3 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 4/3 को ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, सो इसमें कोई ये नहीं होगा। ओके, ये दोनों आंसर सही होंगे, ये दोनों आंसर जो है ये सही होंगे। ओके, हम क्योंकि रेशो हम 2 टाइप से लिखते हैं, एक डॉटेड फॉर्म, एक हॉरिजेंटल फॉर्म। ओके, सो ये दोनों आंसर सही होंगे। हमने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी देख लिए। ओके, सेकंड एग्जांपल में क्या बोला था उसने, गुआज लिया था, निखिल ने चीकू लिया था और गुआज लिया था। ओके, सो उनके रेशो फाइंड करना था। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था, गुआज टू चीकू, हमें ये 2 ध्यान में रखना है। ओके, 2 के पहले वाली वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं, 2 के बाद वाली वैल्यू हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें चीकू पहले दिया था, फिर गुआज दिया था, फिर यहाँ पे हमने फाइंड रेशो कर चुके हैं, यहाँ पे उनके फाइंड हमने रेशो कर चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमें एग्जांपल दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें सो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते, द वेट ऑफ लार्जेस्ट ब्लॉक, क्या है, लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ जैगरी इज 1 kg एंड अ स्मॉलर लंप वेट 200 ग्राम। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे, वेट ऑफ लार्ज ब्लॉक ऑफ जैगरी इज 1 kg एंड स्मॉलर लंप वेट इज कितना है, 200 ग्राम है। ओके, फाइंड द रेशो ऑफ वेट ऑफ लंप इन जैगरी ऑफ दैट ऑफ द ब्लॉक। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 आया, सो हमें क्या करना है, पहले वेट ऑफ लंप जैगरी को सबसे पहले लेना है, ऊपर हम क्या लेंगे, लंप का वेट लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, ऑफ द ब्लॉक, फिर नेक्स्ट हम नीचे क्या लेंगे, ब्लॉक का वेट लेंगे। ओके, सो हमने इतना बड़ा क्या किए, हमने इस क्वेश्चन में इतना बड़ा क्या किया, ये हम सिंपली लिख सकते थे कि 200/1 लिख सकते थे, हम इसे सॉल्व कर सकते थे, बट हमने ऐसा क्यों नहीं किया। हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, और एक बार पढ़े, कुछ तो भी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, तो हमने क्या चेक किया, हमें जो दो वैल्यू दी है हमने उनको चेक किया। सो फर्स्ट वैल्यू क्या बोली है, फर्स्ट 1 kg बोला है, तो उन्होंने क्या बोला है, किलोग्राम, 1 किलोग्राम है बोला। और सेकंड हमारी जो वैल्यू है, सेकंड जो लंप की वैल्यू है वो क्या बोला है, ग्राम में दी है, वो क्या किस में दी है, ग्राम में दी है। सो 200 ग्राम दी है और 1 kg दिया है। ओके, सो जब भी हमें रेशो फाइंड करना हो, तो हमें क्या चाहिए, सेम यूनिट चाहिए, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, किसी भी नंबर का क्या बोलते हैं, हम इसे यूनिट बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सेम चाहिए। ओके, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है। ओके, सो हमें इस केजी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्राम में, ग्राम में। ओके, सो 1 केजी में कितने ग्राम्स आते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। ओके, सो हम इस 200 ग्राम्स को केजी में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहे, अगर हम 200 ग्राम्स को कन्वर्ट करने जाए तो हमारा पॉइंटिंग में आ जाएंगी, पॉइंटिंग में केजी आ जाएगा। सो उस पॉइंटिंग को हमें सॉल्व करने में थोड़ा तकलीफ हो जाएंगी, थोड़ा हार्ड हो जाएगा वो हमारे रेशो फाइंड करने में, इसलिए हम इस 1 केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लिए तो कितने ग्राम आ रहे हैं, 1000। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं
जो हमें गिवन अभी हो चुका है, हमको ब्लॉक का वेट कितना है, ब्लॉक का वेट कितना है 1000 ग्राम एंड लंप का वेट कितना है 200 ग्राम। तो यहाँ पे हमने लिख लिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना था, स्मॉल लंप का वेट लिखना था, ओके, स्मॉल लंप का वेट लिखना था जैगरी का, और फिर उसके बाद ब्लॉक का वेट लिखना था। तो हमने यहाँ पे लिख, सो बाद में हमने क्या किया, बाद में हमने यहाँ पे कट क्या कर लिया, यहाँ पे हमने क्या बोला था पिछले, हमने हमारे फ्रैक्शन के चैप्टर में जब हमने डिवाइड कर रहे थे, फ्रैक्शन के चैप्टर में हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब हमने यहाँ पे चेक किया था अगर ऊपर भी सेम वैल्यू हो और नीचे भी सेम वैल्यू हो तो हम क्या कर लेते हैं, उनको कट कर लेते हैं। तो 0 0 ऊपर भी है, 2 0 नीचे भी है, सेम है, तो वो कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा हमारे पास, 2 बचा और 10 बचा, 2 बचा और 10 बचा, ओके। सो फिर हम क्या करेंगे, 2 बचा हमारे पास, 10 बचा, तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या चेक करते हैं, ऐसे कौन से वैल्यू का टेबल है जिसके टेबल में 2 और 10 दोनों आता है, 2 और 10 दोनों आता है। सो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, ओके। सो ये फाइंड करने में तुम्हें थोड़ा हार्ड हो रहा होगा, तो तुम क्या करना, तुम फैक्टर फाइंड कर सकते हो। 2 के फैक्टर फाइंड करना, 2 के फैक्टर फाइंड करना और 10 के फैक्टर फाइंड करना, ओके, 10 के फैक्टर फाइंड करना, ओके। इन दोनों के फैक्टर फाइंड करने के बाद तुम क्या करोगे, फिर जो हाईएस्ट कॉमन, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसको तुम इनसे डिवाइड कर लेना, इन दोनों को तुम उनसे डिवाइड कर लेना, ओके। सो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का 10 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, हमें 2 मिला है। सो हमने यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ से 2 से डिवाइड कर लिया, तो हमें आंसर क्या मिला, 1/5 हमें आंसर मिल गया। तो ये किस में मिला, ग्राम में मिला। सो हमने यहाँ पे आंसर फाइंड कर चुके हैं, हमको जो चाहिए था हमने आंसर फाइंड कर चुके हैं, 1:5, ओके। ये भी सही है, ओके। ये दोनों आंसर तुम लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, ओके। सो ये कोई ये नहीं होगा, गलत नहीं होगा, दोनों सही आंसर है, ओके। ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो हम प्रैक्टिस सेट 28 में यूज करने वाले, ओके। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है तुम्हें। क्या ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम इसमें ये थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है तुम्हें, दोनों यूनिट डिफरेंस इसमें दिए है, ओके। सो सबसे पहले तुम्हें अगर कोई केजी में, कोई मिलीलीटर में, लीटर में अगर कोई वैल्यू दी रही हो, कोई ये वैल्यू दी रही हो, तो तुम क्या करना हो, तुम्हें सबसे पहले उनकी यूनिट चेक करना हो। यूनिट किसे बोलते हैं, ये जो वैल्यू के बाद में जो लगे होते हैं उन्हें हम यूनिट बोलते हैं, ओके। सो वो ध्यान में रखना है, ओके। सो चलो फिर जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 28 पे जंप करते हैं, ओके। सो प्रैक्टिस सेट 28 पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ईच एग्जांपल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, ओके। हमें क्या दिया है, रेशो दिया है, ओके। फर्स्ट नंबर का रेशो दिया है, ओके, रेशो दिया है, तो सॉरी, रेशो फाइंड द रेशो, नंबर्स दिए, कुछ नीचे नंबर्स दिए, हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है, ओके। सो रेशो कैसे फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे बोला है फर्स्ट नंबर टू पे फोकस दिया है, ओके, 2 पे फोकस दिया है, टू द सेकंड नंबर, ओके, फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, ओके। सो हमें फर्स्ट नंबर जो है, सपोज हमारा फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड नंबर 2 है, तो हम यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, ओके। सो यहाँ पे हमने इस वैल्यू को हमने ऐसे लिखा, तो ऐसे करके हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें रेशो फाइंड करना है, ऐसे करके हमें यहाँ पे रेशो फाइंड करना है, ओके। सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें 4 दिया है और 56 दिया है, ओके। सो 24 हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे और 56 हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। सो यहाँ पे हमने लिख लिए, फिर हम क्या किए, इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या है, ऐसी वैल्यू हमने फाइंड किए जिससे हम जिसके टेबल में 24 भी आता है और 56 भी आता है। हमको क्या मिला, 8 मिला, ओके। हमें क्या मिला, 8 के टेबल में 56 भी आता है, 24 भी आता है, ओके। 8 के टेबल में 56 भी आता है, 24 भी आता है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर चुके इन दोनों वैल्यू को, हमने 8 से इन दोनों वैल्यू को हमने डिवाइड कर लिए। करने के बाद हमने क्या किया, डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पे उनका रेशो निकाला, यहाँ पे हमने रेशो फाइंड कर चुके, यहाँ पे हमको रेशो मिला, ओके। सो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने बोला दोनों सही हो गए, ओके। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, 65 दिया है और 49 दिया है, 65 दिया है और 49 दिया है। फिर हमने क्या किया, उनको लिख लिए, हमने रेशो के फॉर्म में लिखे, 65 को ऊपर क्यों लिखे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हारा जो फर्स्ट नंबर है वो ऊपर होगा, वो कहाँ होगा, ऊपर होगा, और सेकंड नंबर जो है, ये जो सेकंड नंबर है तुम्हारा कहाँ होगा, नीचे होगा। सो हमने यहाँ पे लिख लिए, सेकंड नंबर नीचे लिखे। फिर क्या किए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या चेक करते हैं, हमारे ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 63 भी आता है और
49 भी आता है, 49 भी आता है, तो वो क्या है हमारा 7 है, वो क्या है हमारा 7 हमको मिल गया। तो यहाँ पे 7 हमने लिख लिए, फिर हमने डिवाइड किए, हमें आंसर मिल गया, हमें आंसर मिल गया। ओके, सो ये हमें 9/7 हमको रेशो मिल चुका है। इन दोनों का रेशो क्या मिला, इन दोनों का रेशो हमें क्या मिला 9:7 मिला, हमको मिला है। ओके, फिर हमें क्या है 52 है 65 है, 52 और 65 है तो हमने उनको लिख लिए, 52 को ऊपर लिखे 65 को नीचे लिखे। फिर क्या किए, सेकंड स्टेप ऐसी वैल्यू फाइंड किए जिसके टेबल में 52 भी आता है और 65 भी आता है। हमने क्या फाइंड किए, ऐसी वैल्यू ऐसा नंबर फाइंड किए जिसके टेबल में 52 भी आता है और 65 भी आता है, 65 भी आता है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। फिर उनको क्या किया 13 जो है 13 के टेबल में 52 और 65 जो है 65 जो है वो आता है, जो आता है ये आता है। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, उनको डिवाइड कर लिए। 13 से डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, डिवाइड किए तो हमें क्या मिला, रेशो मिल गया है 4:5 हमें जो रेशो है वो हमको मिल चुका है। ओके, हमको रेशो मिल चुका है। यहाँ पे हमने दोनों टाइप से लिख के बता दिए, ओके, सेकंड स्टेप हमारी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है हमें 84 दिया है और 60 दिया है, 84 दिया है और 60 दिया है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट स्टेप, हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किए। फिर सेकंड स्टेप क्या है, हम ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जिसके टेबल में 84 और 60 दोनों आता हो, 84 और 60 दोनों आता हो। सो हमको वैल्यू क्या मिली, 12 मिली। हमको वैल्यू क्या मिली, ये जो हमारा 12 है, हमको 12 मिला। 12 की टेबल में 60 भी आता है और 84 भी आता है। ओके, सो हमने क्या किया, 12 से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर लिए, 12 हमको क्या मिला 12 7 जा 84 मिला और 12 5 जा 60 मिला। तो यहाँ पे हमने लिख लिए, तो हमारा रेशो क्या है 7:5 हमारा आंसर आया, 7:5 हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में हमें बोला है 35 और 65 दिया है, 35 और 65 दिया है, लिख लिए फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। ओके, यहाँ पे हमने लिख लिए फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, यहाँ पे लिख चुके हैं। फिर हमने क्या फाइंड किया, हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने फाइंड किया कि ये 35 और 65 ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनके टेबल में ये दोनों वैल्यू आती है। तो वो कौन सा टेबल है, 5 का टेबल में ये दोनों वैल्यू आएंगी। और ये 35 अगर फैक्टर फाइंड करोगे 35 और 65 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है 5 है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो 5 हमें मिला है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा है। ओके, सो तुम्हें कोई दोनों में से एक मेथड यूज करके या दोनों मेथड यूज करके तुम फाइंड कर सकते हो। ओके, या फिर तुम फैक्टर फाइंड करके यूज कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे टेबल याद होगा तुम्हें, तो फिर टेबल भी तुम देख सकते हो कि किस टेबल में ये दोनों वैल्यू आती है, तो हमने ये 5 के टेबल में दोनों वैल्यू आती है, तो हमने क्या किया 5 से डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या मिला 7 और 13 मिला। सो हमने यहाँ पे इसी को रेशो मान लिया। ओके, 5 7 चा 35 और 5 13 चा 65 हमने यहाँ पे आंसर लिख लिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे को क्या दी, नेक्स्ट वैल्यू बोला है हमको 121 दिया है और 99 दिया है, 121 और 99। तो यहाँ पे लिख लिए हमने फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर यहाँ पे लिख चुके हैं। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप है हमारी ऐसा टेबल ढूंढना है, ऐसे वैल्यू का टेबल ढूंढना है जिसके टेबल में ऐसी वैल्यू ढूंढना है जिसके टेबल में 121 और 99 दोनों आती हो, वो यहाँ पे दोनों आती हो। तो यहाँ पे 11 जो है उसके टेबल में 121 और 99 दोनों वैल्यू 11 के टेबल में आती है। तो हमने 11 से डिवाइड कर लिए, 11 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे हमने 11/9 मिला। इसका मतलब 11:9 हमें आंसर मिल चुका है, 11:9 हमें आंसर मिल चुका है। ओके, सो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 एग्जांपल। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 28 के फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 6 एग्जांपल हो गए। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है प्रैक्टिस सेट 28 में, फाइंड द रेशो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वांटिटी, हमें जो फर्स्ट क्वांटिटी दी है यहाँ पे अभी हमें क्या दिया है, विथ यूनिट क्वेश्चन दिया है, यूनिट भी दिए है साथ में, हमें क्या दिया है, यूनिट भी हमें इस क्वेश्चन में दिया है। ओके, सो यहाँ पे हमें यूनिट पर भी ध्यान रख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहाँ पर हमें यूनिट पर ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी, तो फर्स्ट क्वांटिटी कहाँ होंगी, ऊपर होंगी, सेकंड क्वांटिटी कहाँ होंगी, नीचे होंगी। ओके, सो चलो फिर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, 25 बीट्स टू 40 बीट्स। ओके, सो यहाँ पे हमने 25 बीट्स को ये ऊपर लिखे, फिर 40 लिखे। ओके, सो फिर
इस 25 और 40 ऐसे इस वैल्यू को हमें क्या चेक करना है, इनका यूनिट चेक करना है, दोनों का सेम है क्या, हाँ दोनों का यूनिट सेम है, सो यहाँ पे कोई ये नहीं। ओके, फिर हमें इसके बाद क्या चेक करने वाले, हमें ये 25 और 40 ऐसा कौन सा नंबर का टेबल है उसके टेबल में ये दोनों वैल्यू आती है, उसका ऐसा कौन सा नंबर का टेबल है जहां ये दोनों वैल्यू आती है 25 और 40, वो होता है हमारा 40 का, सॉरी 5 का टेबल। 5 के टेबल में 25 और 40 दोनों वैल्यू आती है, 25 और 40 दोनों वैल्यू आती है, तो हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लिया, यहाँ पे हमने 5 से दोनों वैल्यू को डिवाइड कर लिए, तो हमें आंसर क्या मिला, 5/8। 5/8 हमें आंसर मिला है, 5/8 हमें आंसर मिला है, 5:8 हमें आंसर मिल चुका है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। ओके, जो हमें रिक्वायर आंसर था हमें यहाँ पे लिख चुके हैं। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट हमें रुपीज दिया है। ओके, सो हमने दोनों चेक किया, हमारा फर्स्ट यूनिट कहाँ है, रुपीज है, सेकंड यूनिट भी क्या है, रुपीज है, इसका मतलब यहाँ पे कोई यूनिट का ये नहीं है, कंडीशन यूनिट की नहीं है। फिर हम क्या चेक किए, हमने डायरेक्ट फिर वैल्यू ली है, फर्स्ट वैल्यू को ऊपर रखे, 40 को हमने ऊपर रखे और 120 को हमने क्या रखा, नीचे रखे। ओके, 120 को हमने नीचे रखे। ओके, फिर हमने क्या किया, ऐसी वैल्यू फाइंड की, ऐसी वैल्यू फाइंड की जिसके टेबल में दोनों वैल्यू आती हो, 40 भी आता हो और 120 भी आता हो। ओके, सो 40 के टेबल में 120 भी आता है और 40 भी आता है। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख लिए, 40 से हमने डिवाइड कर लिए ऊपर नीचे, क्योंकि 40 के टेबल में 40 भी आता है और 40 के टेबल में 120 भी आता है। ओके, सो इस 40 को तुम ये भी बोल सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 120 एंड 40, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 120 भी बोल सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने 40 से डिवाइड किया तो हमें आंसर में क्या मिला, 1/3 हमें आंसर मिल चुका है, 1/3 हमें आंसर मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हमें क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, हमें 15 मिनट्स दिए है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है, 15 मिनट्स दिए है नेक्स्ट एग्जांपल में, और 1 हावर बोला है, 1 हावर बोला है। ओके, सो क्वेश्चन में देखना है, अभी क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 मिनट्स दिए। ओके, 15 मिनट्स दिए। ओके, 1 हावर दिया है। ओके, सो दोनों के जो यूनिट्स है, दोनों के यूनिट सेम है क्या, नहीं है, दोनों के यूनिट्स जो है वो सेम दिए है क्या, नहीं दिए। इसका मतलब अभी हम क्या करेंगे, एक तो हम 15 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे 1 हावर में, या फिर 1 हावर को कन्वर्ट करेंगे हम मिनट्स में। ओके, सो हम क्या करेंगे, हावर को ही कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, अगर हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, हमें पॉइंटिंग में वैल्यू मिलेंगी, पॉइंटिंग में वैल्यू मिलेंगी तो हमें थोड़ा हार्ड जाएगा, हमें फ्रैक्शन हमारे रेशो फाइंड करने में हार्ड हो जाएगा। ओके, सो हमने हावर को कन्वर्ट किया, सो 1 हावर में कितने मिनट्स आते हैं, 60 मिनट्स आते हैं। 1 हावर में कितने मिनट्स आते हैं, 1 हावर में 60 मिनट्स आते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। इसका मतलब यहाँ जो 1 हावर दिया है उसने क्या बोला है, यहाँ पे 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स हमने बोला है। ओके, तो यहाँ पे हमने 60 मिनट्स लिख चुके हैं। यहाँ पे हमने यहाँ फर्स्ट क्वांटिटी हमने यहाँ पे ऊपर लिख चुके हैं। यहाँ पे 15 हमको फर्स्ट क्वांटिटी बोला था, तो 15 फर्स्ट क्वांटिटी को ऊपर लिखना था, सेकंड क्वांटिटी को नीचे लिखना था, तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं 15:60। ओके, फिर हमने क्या फाइंड किया, ऐसी वैल्यू फाइंड की है जिसके टेबल में 15 और 60 दोनों आता हो, तो हमें क्या मिला, 15 जो वैल्यू है 15 के टेबल में 15 और 60 दोनों आता है, 15 और 60 दोनों आता है, तो हमने यहाँ पे देख लिए। और अभी हमें यहाँ पे 15 और 60 जो है 15 के टेबल में मिल चुके हैं, तो हमने 15 से डिवाइड किए तो हमें रेशो मिल चुका है 1:4। हमें क्या मिला, रेशो मिल गया 1:4। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं 1:4 जो हमें रिक्वायर रेशो चाहिए था, हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। ओके, फिर हमें नेक्स्ट हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या बोला है, फोर्थ एग्जाम्पल में बोला है 30 लीटर्स दिया है और 24 लीटर्स दिया है। अभी क्या चेक करेंगे, यहाँ पे यूनिट चेक करेंगे, ये भी लीटर्स में दिया है और ये लीटर्स में दिया है क्या, हाँ ये भी लीटर्स में दिया है। इसका मतलब यहाँ पे कोई यूनिट का झंझट नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिट का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले नहीं है, यहाँ पे यूनिट्स का कोई फंडा लगने वाला नहीं है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी लेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू लेंगे 30 है, सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू है हमारी 24। फिर अभी हम क्या चेक करेंगे, ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके टेबल में 30 और 24 आता है, वो हमारा क्या वैल्यू है, 60 है। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 भी बोलेंगे और 24 भी बोलेंगे। ओके, चैप्टर तुमने नहीं देखा होगा, एचसीएफ एलसीएम तुम चैप्टर नहीं देखे होंगे, सो वीडियो के लास्ट में तुम्हें प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी या फिर वो वीडियो की लिंक भी मिल जाएंगी। ओके, सो तुम देख लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 30 और 24 का 6, तो हमने इससे डिवाइड कर लिए। हमने डिवाइड करने के बाद हमें रेशो क्या मिला, 5:4। ओके, 5:4 मिल चुका है हमें, 5:4 हमने आंसर लिख चुके हैं, उससे हमें आंसर मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बोला है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है हमें नेक्स्ट एग्जांपल में बोला है 99 kg बोला है, 99 kg बोला है और
44,000 ग्राम बोला है। ओके 99 केजी बोला है और 44,000 ग्राम। तो अभी हम क्या क्या देखेंगे, हम यूनिट देखेंगे। सबसे पहले यूनिट चेक करेंगे। यहाँ पे क्या यूनिट है, ग्राम यूनिट है। ओके यहाँ पे क्या है, ग्राम यूनिट है 44,000 की जगह। और यहाँ पे 99 के साथ क्या यूनिट है, केजी यूनिट है। ओके सो हमने यहाँ पे ऊपर देखा था 1 केजी में कितने ग्राम आते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम आते हैं, 1000 ग्राम आते हैं, 1000 ग्राम आते हैं हमारे 1 केजी में। 1 केजी में कितने ग्राम्स आते हैं, 1000 ग्राम आते हैं, 1000 ग्राम आते हैं। ओके हम हमें क्या बोला है, कितना केजी बोला है, 99 केजी बोला है। ओके सो हम इस 99 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो इस 99 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया हमारा कितने ग्राम्स है, हमको 99 ग्राम्स हमें दिया है। इस क्वेश्चन में बोला है इनडायरेक्टली उन्होंने 99 ग्राम्स तुम्हारे पास है। ओके सो यहाँ पे हमने ये भी फाइंड कर लिया। अभी क्या फाइंड करना है, हमें रेशो फाइंड करना है। तो रेशो हमें क्या बोला था, फर्स्ट क्वांटिटी ऊपर लिखनी है, सेकंड क्वांटिटी नीचे लिखनी है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे 30 है, 30 कैंसिल करने की वजह हमने क्या किया, क्या चेक किया हमने, यहाँ पे 1000 से डिवाइड किए, 1000 से हमने डिवाइड किए ऊपर नीचे। 1000 की टेबल में 99,000 भी आता है, 44,000 भी आता है। तो ऊपर नीचे हमने 1000 से डिवाइड किए, हमें क्या मिला, 99/44 मिला। ओके हालांकि हम यहाँ पर भी रुक सकते थे, हम यहाँ पर भी रुक सकते थे, बट ये भी आंसर सही होगा तुम्हारा, ये भी आंसर सही होगा। बट इसके आगे भी कहीं तो भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ इसके आगे भी कहीं तो भी इसको ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ये जो 99/44 है हमें जो आंसर मिला है, ये कहीं आगे जाके भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 11 के टेबल में 99 भी आता है और 44 भी आता है। तो हमने 11 से हमने डिवाइड कर लिया तो हमें आंसर मिला। हमें आंसर क्या मिला, 9/4 जो लास्ट आंसर है हमारा वो हमको मिल चुका है, वो हमको मिल चुका है। ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 6 एग्जांपल में क्या बोला है, 1 लीटर्स बोला है और 250 मिलीलीटर्स बोला है। ओके सो 1 लीटर्स बोला है और 250 मिलीलीटर्स बोला है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमारा यूनिट चेक करेंगे। हमारा यूनिट क्या दिया है, यहाँ पे मिलीलीटर्स दिया है और यहाँ पे लीटर्स दिया है। इसका मतलब हमें इन दोनों यूनिट में से किसी एक को तो कन्वर्ट करना है, किसी एक को तो हमें कन्वर्ट करना है। सो हमने किसको कन्वर्ट किया, 1 लीटर को। हमने 1 लीटर को कन्वर्ट किया किसमें, मिलीलीटर में। सो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर आते हैं, 1000 मिलीलीटर आता है। ओके सो हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर हमने यहाँ पे हमारे रेशो पे हमने पुट किया, हमें पुटअप वैल्यू पुटअप किए। सो हमारा क्या बोल रहा था यहाँ पे, फर्स्ट क्वांटिटी रेस टू सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी 2:2 सेकंड क्वांटिटी हमें बोला था। तो यहाँ पे हमने लिख लिए 1000/50 लिख लिए। फिर हमने क्या किया, ऐसी वैल्यू फाइंड किए जिसके टेबल में 1000 भी आता है और 250 भी आता है। तो वो हमारा 10 था। ओके 10 था। ओके सो यहाँ पे हमने 10 से डिवाइड कर लिए। 10 से डिवाइड करने के बाद क्या मिला हमको, 100 मिला। और क्या मिला, 100 मिलने के बाद हमें क्या मिला, 25 मिला। ओके 25 मिला। ओके अगर तुम हमने ये 10 क्यों किया, हम डायरेक्ट इसका दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते थे ना, बट अगर हम वो फाइंड करने जाएंगे, ओके ये फाइंड करने जाएंगे तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 1000 का फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर 250 के फैक्टर फाइंड करेंगे, उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लिए, सबसे पहले इस 1000 को स्मॉल करने के लिए हमने 10 से डिवाइड कर लिया। 10 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे 110 कॉमन है, 110 कॉमन है। इसका मतलब ऊपर नीचे 10 से हम डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर नीचे का जो 0 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, 100/25 हमको मिल चुका है। ओके सो फिर हमने क्या चेक किया, हमें ये जो हमें 25 दिया है, इसके टेबल में 100 आता है क्या, इसके टेबल में 100 आता है क्या, हाँ आता है। 25 के टेबल में 100 आता है। तो हमने ऊपर नीचे 25 से डिवाइड किए, तो हमें क्या रेशो मिल गया, 4:1। 4:2 जो हमारा आंसर चाहिए था, हमको आंसर मिल चुका है। ओके सो नेक्स्ट हमें दिया है 7th में, क्या बोला है, 7th में बोला है 60 पैसे दिया है। क्या बोला है, 60 पैसे बोला है और 1 रुपीज बोला है। 60 पैसे और 1 रुपीज उन्होंने बोला है। ओके सो दोनों यूनिट चेक करेंगे हम, दोनों के यूनिट डिफरेंट है क्या, सेम है, डिफरेंस है। ओके इसका मतलब हमें कौन से भी एक यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है। ओके सो हमने किसको कन्वर्ट किया, 1 रुपीज को हमने किस में कन्वर्ट किया, पैसे में कन्वर्ट किया। ओके सो 1 रुपीज में कितने पैसे आते हैं, 100 पैसे आते हैं। 100 पैसे आते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिए, हमको इसकी वैल्यू मिल चुकी है, इसकी वैल्यू मिल चुकी है। ओके सो 1 रुपीज की पैसे में वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमने लिख लिए 60 पैसे ऊपर लिखे, 100 पैसे नीचे लिखे, यहाँ पे उनका रेशो फाइंड किया। ओके यहाँ पर भी हम उसका ये फाइंड कर सकते थे। यहाँ पर भी हम ये क्या लिख सकते थे, इनका हम यहाँ पर भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख सकते थे।
बट इनके भी रेशो निकालोगे, ओके। सो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए इनके भी फैक्टर निकालोगे तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने क्या किया, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो इनको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड बाय ऊपर 10 नीचे भी 10 कर दिया, तो हमें क्या मिला, 6/10 मिला। 6/10 मिला तो ओके हो गया, 6/10 मिला तो यही हो गया हमारा रेशो, 6/10 मिला यही हो गया हमारा रेशो। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि भाई हमारा 6/10 जो है 6 का हमारा 7 क्वेश्चन का हमारा रेशो मिल चुका है, ओके। सो 8 क्वेश्चन दिया है हमारे, 8 क्वेश्चन दिया है। 8 क्वेश्चन में क्या बोला है, 750 ग्राम्स एंड 1/2 kg, 1/2 kg, ओके। सो 1/2 यानी क्या होता है हमारा, 1/2 यानी क्या होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं हाफ बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। इसका मतलब उसने क्या बोला है, हाफ केजी बोला है, ओके। सो हाफ केजी, ओके। सो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो ऊपर हमने देख चुके हैं 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ओके। सो इसका मतलब हाफ केजी में कितने ग्राम्स होंगे, हाफ केजी में कितने ग्राम्स होंगे, 50 ग्राम्स होंगे। हाफ केजी में कितने ग्राम्स होंगे, 50 ग्राम्स होंगे, ओके। सो ये हो गया एक तरीका फाइंड करने का। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने कैसे फाइंड किया, हमें क्या बोला है, 1/2 kg दिया है, तो हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिए, 1000 से 1 kg को हमने क्या लिखा, 1000 ग्राम लिख लिया। फिर यहाँ पे रेस टू 2 था, तो 2 से डिवाइड किया 1000 को, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 500, हमें क्या मिला, 500 मिल चुका है, हमें क्या मिला, 500 ग्राम्स मिल चुके हैं। अभी हमने उन वैल्यू को पुटअप किए, हमें 750 को ऊपर लेना था, ऊपर ले लिए, 500 को नीचे लेना था, ले लिए। फिर हमने क्या किया, हमने 0 गायब करने के लिए 10 डिवाइडेड किया, 75/50 मिला, 75/50 मिला हमें। फिर हमने क्या चेक किया, हमें ऐसी वैल्यू चेक की है जिसके टेबल में 75 और 50 दोनों आता हो, 75 और 50 दोनों आता हो, तो हमें क्या मिला, 25 जो है ऐसी वैल्यू मिली जिसके टेबल में 75 और 50 दोनों आता है, 75 और 50 दोनों आता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिए, तो उनको डिवाइड किया 75 से, सॉरी 25 से हमने 75 और 50 को डिवाइड किए, तो हमें आंसर मिला 3:2 हमें आंसर मिल चुका है। फिर 9 क्वेश्चन दिया है, फिर 9 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 125 सेंटीमीटर दिया है और 1 मीटर दिया है, तो हमें 125 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर में यूनिट दिया है और 1 मीटर्स में बोला है, ओके। सो हम क्या करेंगे, 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आते हैं, 1 मीटर में तुम्हारे 100 सेंटीमीटर आते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिए, हमारा कन्वर्ट हो चुका है, सेंटीमीटर में 1 मीटर कन्वर्ट हो चुका है। सो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिए, फिर हमने वैल्यू पुटअप किए, 125 100 किए नीचे, फिर ऐसी जो ऐसा नंबर चेक किए जिसके टेबल में 125 भी आता हो और 100 भी आता हो, तो यहाँ पे हमने 25 जो है ऐसा नंबर मिला, उसके टेबल में 125 भी आता है और 100 भी आता है, तो यहाँ पे हमने उनका रेशो निकाल लिए, डिवाइड करके 5/4 हमारा जो रेशो है, हमारा वो रेशो निकल चुका है, ओके। सो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड, जो प्रैक्टिस सेट 28 का था। हमने क्वेश्चन सेकंड के 8 क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लिए, समझ लिए, ओके। ये 8 क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से देख लिए, ओके। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्डिंग में है, वर्डिंग में क्वेश्चन है, ओके। सो वर्डिंग में क्वेश्चन है, तो उसे हम समझेंगे सबसे पहले, फिर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ओके। क्या बोल रहा है यहाँ पे, रीमा हैज 24 नोटबुक, उसके पास क्या है, रीमा है, उसके पास क्या है, 24 नोटबुक है एंड 18 बुक्स है, ओके। उसके पास क्या है, 24 नोटबुक्स है और 18 बुक्स है, और क्या पूछा है आगे, फाइंड द रेशो ऑफ नोटबुक टू बुक, ओके। नोटबुक टू बुक बोला है, नोटबुक टू बुक हमें यहाँ पे बोला है, ओके। नोटबुक टू बुक हमें बोला है, इसका मतलब नोटबुक के जो नंबर है 24 वो ऊपर लिखने हैं, और बुक के जो नंबर है 18 वो हमें नीचे लिखने हैं, ओके। उन्होंने यहाँ पे साफ साफ डिनोट कर चुके हैं, ओके। सो अभी हमें क्या फाइंड करना है, रेशो ऑफ नोटबुक टू बुक, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या फार्मूला होगा, हम क्या लिखने वाले, हम सबसे पहले नोटबुक का जो नंबर है, नंबर ऑफ नोटबुक ऊपर लिखने वाले और नंबर ऑफ बुक हम नीचे लिखने वाले, तो यहाँ पे हमने लिख लिए, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं टोटल नंबर ऑफ नोटबुक ऊपर लिखे और टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमने नीचे लिख चुके हैं, ओके। तो 24/18 यहाँ पे लिख चुके हैं। सो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐसी वैल्यू फाइंड हमें करनी है, जिसके टेबल में 24 भी आता हो और 18 भी आता हो, 24 भी आता हो और 18 भी आता हो, ओके। सो ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ओके।
इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो भी फाइंड करना है। तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6 है हमारे को। क्या 6 के टेबल में 24 भी आता है और 18 भी आता है, 18 भी आता है, सॉरी 18 भी आता है, 24 भी 6 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, यहाँ पे 6 से डिवाइड किए ऊपर नीचे तो हमें क्या मिला, हमने डिवाइड किए ऊपर नीचे तो हमें आंसर मिल चुका है 4/3, हमें आंसर मिला 4/3, वो हो गया हमारा आंसर 4/3 हमारा आंसर मिल चुका है। तो हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। तो हमको सेकंड एग्जांपल दिया है, सेकंड एग्जांपल दिया है, सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है, सेकंड एग्जांपल देखेंगे। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, सॉरी थर्ड एग्जांपल, सॉरी ये वर्डिंग में फर्स्ट एग्जांपल था, हमने यहाँ पे देख चुके हैं। हमें क्या दिया था, 24 नोटबुक्स दिए थे, 24 नोटबुक्स दिए थे और 18 बुक्स दिए थे, 24 नोटबुक्स दिए थे और 18 बुक्स दिए थे। ओके, सो हमें नोटबुक टू बुक हमें रेशो फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक जो थे हमने ऊपर लिखे और टोटल नंबर ऑफ बुक हमने नीचे लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ साफ बता दिए थे कि उन्होंने बता दिया था कि क्या भाई तुम्हारे पास नोटबुक की जो वैल्यू है ऊपर आएगी और बुक की जो वैल्यू है नीचे आएगी। अगर तुमने उल्टा कर दिया तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने बराबर कर चुके हैं। जो टोटल नंबर की नोटबुक की जो वैल्यू है हमने ऊपर लिखे 24 और जो बुक की वैल्यू है 18 हमने नीचे लिखे। फिर क्या किए, कॉमन नंबर ढूंढे जिसके टेबल में दोनों वैल्यू आती हो। हमको क्या मिला, 6 मिला। सो 6 लिखे, फिर डिवाइड किए, हमें आंसर मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है हमें, 30 क्रिकेट प्लेयर्स एंड 20 खो-खो प्लेयर्स आर ट्रेनिंग ऑन अ फील्ड। ओके, एक फील्ड पे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं बोल रहा है। ओके, फिर आगे क्या बोला है उन्होंने, व्हाट इज द रेशो ऑफ क्रिकेट प्लेयर टू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ओके, सो हमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है, हमें ध्यान देना है, रेशो फाइंड करना है किसका, क्रिकेट प्लेयर तो है हमारे पास। ओके, क्रिकेट प्लेयर टू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स उन्होंने बोला है। ओके, सो हमारे पास तो टोटल नंबर्स तो है नहीं, हमारे पास तो दिया है कि भाई 30 तुम्हारे पास क्रिकेट के प्लेयर है और 20 जो है खो खो के प्लेयर है। ओके, सो हमें ऐसा कुछ बताया है उन्होंने। सो अभी हम टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, खो खो प्लस क्रिकेट करेंगे, क्रिकेट प्लस खो खो करेंगे। सो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं हमारे पास, 50, 30 प्लस 20 किए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हमको मिल चुके हैं, कितने मिले, 50 मिले। ओके, सो अभी हमें ये भी वैल्यू पता है और ये भी वैल्यू हमें पता है। तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, रेशो ऑफ क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ओके, हम ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, हमने यहाँ पे लिखा रेशो ऑफ क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल नंबर ऑफ द प्लेयर। ओके, यहाँ पे लिख चुके हैं। सो यहाँ पे हमने क्या लिया, सबसे पहले हमारा जो क्या बोला था, क्रिकेट प्लेयर टू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर। क्रिकेट टू के पहले क्या है, क्रिकेट प्लेयर, इसका मतलब क्रिकेट के प्लेयर जो है वो पहले आएंगे, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऊपर आए, फिर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या है, नीचे आए। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख लिया 30/50। 30/50 लिखने के बाद हमने क्या फाइंड किया, ऐसा टेबल फाइंड किया, ऐसी वैल्यू फाइंड की जिसके टेबल में 30 भी आता है और 50 भी आता हो। हमको क्या मिला, 10 मिला। हमको क्या मिला, 10 मिला। ओके, 10 के टेबल में 30 भी आता है और 50 भी आता है, 30 भी आता है और 50 भी आता है। तो यहाँ पे हमने हमारा रेशो निकाल लिए। यहाँ पे हमने हमारा रेशो 3/5 हमने यहाँ पे हमारा 3:5 हमारा जो आंसर है वो हमने फाइंड कर चुके हैं। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला था, रेशो फाइंड करना था क्रिकेट प्लेयर और टोटल नंबर प्लेयर के, क्रिकेट प्लेयर और टोटल नंबर प्लेयर के हमें रेशो फाइंड करना था। तो हमने इनका रेशो फाइंड कर चुके हैं। रेशो कैसे फाइंड किए, टोटल नंबर्स नहीं दिए थे तो हमने सबसे पहले टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर फाइंड किए, फिर उसके बाद हमने क्या फाइंड किए, हमारे जो रेशो पूछा था हमने वो फाइंड किया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये हो गया फोर्थ एग्जांपल। अभी हम फिफ्थ एग्जांपल देखेंगे। ओके, फिफ्थ एग्जांपल में क्या बोला है, फिफ्थ एग्जांपल पढ़ेंगे। फिफ्थ एग्जांपल में क्या बोला है, स्नेहल हैज रेड रिबिन। ओके, स्नेहल क्या बोल रहा है, स्नेहल के पास क्या है, रेड रिबिन है, कितना लंबी है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसके पास, एंड ब्लू रिबिन है उसके पास कितना, 2.20 मीटर्स लॉन्ग है, 2.20 मीटर्स लॉन्ग है ब्लू रिबिन। ओके, लॉन्ग है उसके पास। फिर क्या आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ रेड रिबिन टू, तो रेड रिबिन की वैल्यू कहाँ आएंगी, ऊपर आएंगी, हमारी ऊपर आएंगी, और जो हमारे ब्लू रिबिन होगी उसकी वैल्यू हमारे नीचे आएंगी। ओके, यहाँ पे आएंगे ब्लू रिबिन की वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले ध्यान में देना है। ओके, हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया बट कुछ तो भी हमने मिसिंग किया। ओके, पढ़ते समय हमने कुछ तो भी मिसिंग किया, हमने कुछ तो भी ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया, हमारे को 2 वैल्यू दी है, 2 वैल्यू तो दी है, हाँ दी है। हम 80 बाय लिखेंगे, 2.20 लिख देंगे, इनका रेशो निकाल देंगे, हमारा वो आंसर हो जाएगा। नहीं, वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या चेक करना है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन वैल्यू तो दी है, फिर वैल्यू के बाद हमें क्या चेक करना है, उनके यूनिट। यहाँ पे क्या दिया है, सेंटीमीटर में बोला है, 80 क्या है, सेंटीमीटर है, और वो यहाँ
2.20 जो है वो क्या है मीटर में, 2.20 जो है मीटर में। ओके, तो 2.20 को हम सबसे पहले क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2.20 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 मीटर में क्या आता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर आता है 100 सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आता है। तो हमारे 2.20 मीटर्स में कितना सेंटीमीटर आएगा, 2.20 मीटर्स में कितना सेंटीमीटर आएगा। तो हम 2.20 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर कितना मिला 220 सेंटीमीटर हमें आंसर मिल चुका है, 220 सेंटीमीटर हमें आंसर मिल चुका है। ओके, सो कि ये 220 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है ब्लू रिबिन जो है हमारी वो कितनी लॉन्ग है 220 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर है। ओके, तो चलो फिर फाइंड करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है वो फाइंड करते हैं, रेस ऑफ लेंथ ऑफ रेड रिबिन टू ब्लू रिबिन। ओके, तो रेड रिबिन की वैल्यू जो है हम ऊपर लिखेंगे और ब्लू रिबिन की नीचे लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं लेंथ ऑफ रेड रिबिन और लेंथ ऑफ ब्लू रिबिन। ओके, लेंथ ऑफ रेड रिबिन और लेंथ ऑफ ब्लू रिबिन हमने ऊपर नीचे लिख चुके हैं। अभी उनकी वैल्यू पुट अप करेंगे। सो रेड रिबिन कितना है 80 सेंटीमीटर है और ब्लू रिबिन कितना है 220 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, फिर अभी क्या फाइंड करना है हमें नेक्स्ट, अभी हम क्या फाइंड करना है ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिसके टेबल में 80 भी आता है और 220 भी आता है, 220 भी आता है और 80 भी आता है। ओके, सो हमें क्या मिला 2 मिला, 2 के टेबल में सबसे पहले क्या किया हमने, ये जो हमें 0 दिया है, हमें 80 के पीछे 0 दिया है और 220 के पीछे 0 दिया है। सो हमने क्या किया, इस 0 को सबसे पहले हमने क्या किया कैंसिल करने की कोशिश की। तो हमने कैसे किए, हमने 10 से ऊपर नीचे डिवाइड किए, 10 से हमने ऊपर नीचे डिवाइड किए। उसके बाद हमने क्या किया, हमें क्या मिला 8/22 मिला, 8/22 हमें आंसर में मिला है। फिर हमने क्या किया 8/22 को डिवाइड किए किससे 2 से डिवाइड किए, 2 के टेबल में 8 भी आता है और 22 भी आता है, डिवाइड किए हमें रेशो मिल चुका है, हमें आंसर मिल चुका है। क्या आंसर मिला 4/11, 4 हमारे को जो आंसर चाहिए था रेशो चाहिए था हमें मिल चुका है। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन 5 जिसमें हमें रिबिन की लेंथ दी थी बट एक की मीटर में दी थी, एक की सेंटीमीटर में दी थी। तो हमने मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए और बाद में हमने रेशो निकाले। ओके, सो 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, हम आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। सो 6 क्वेश्चन हमें ऐसा कुछ दिया है, 6 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है हम पढ़ेंगे, सबसे पहले समझेंगे 6 क्वेश्चन को हमें क्या बोला है। 6 क्वेश्चन में शुभम एज है बोला है, शुभम एज टुडे, आज की तारीख में शुभम की एज कितनी है बोल रहा है 12 ईयर का है बोल रहा है शुभम। ओके, एंड हिज फादर कितनी एज के है बोल रहा है आज की डेट में 24 ईयर के है बोल रहा है, उसके फादर कितने ईयर के है बोल रहा है 42 ईयर्स के है बोल रहा है, 42 ईयर्स के है बोल रहा है। ओके, फिर हमें आगे क्या बोला है, और शुभम मदर्स इज यंगर देन हिज फादर बाय 6 ईयर। ओके, सो उसकी मदर की एज क्या बोली उन्होंने 6 ईयर बोले है। ओके, उनके मदर की एज क्या, मदर उसके फादर से एंगर है बोल रही है, किसने कितने ईयर से 6 ईयर से, कितने ईयर से छोटी है बोल रही है 6 ईयर से, उसकी मदर फादर के एज से छोटी है बोल रहे हैं। ओके, 6 ईयर से छोटी है बोल रहे हैं। फिर क्या बोला है फाइंड द फॉलोइंग रेशो, हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट आंसर क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तो अब शुभम एज टुडे टू हिज मदर एज टुडे। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है शुभम एज टुडे, आज की ये जो एज है उसकी, जो आज की एज है उसकी 12 ईयर का है, आज वो कितने ईयर का है शुभम 12 ईयर का है। सो उसकी एज लेके उसके मदर की एज, आज उसकी मदर कितने एज की है वो फाइंड करना है, वो वैल्यू लेके हमें क्या करना है रेशो फाइंड करना है, इन दोनों का रेशो फाइंड करना है। ओके, सो शुभम का एज कितना है 12 है। ओके, बट उसके मदर का एज दिया है क्या हमारे पास, नहीं दिया है, उसके मदर का एज दिया है क्या, नहीं दिया है। तो उसके मदर का एज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला है कि नंबर एज तो नहीं दिया है, बट क्या बोला है फादर से, शुभम के फादर से उसकी मदर कितनी छोटी है 6 ईयर छोटी है। ओके, सो हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे, और गिवन लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे गिवन लिख लिया हमने, क्या लिखे हमने शुभम की एज क्या है आज की तारीख में 12 ईयर का है, शुभम कितने ईयर्स का है 12 ईयर का है, उसके पापा कितने ईयर्स के है, उसके पापा है 42 ईयर्स के है, उसके पापा 42 ईयर्स के है। ओके,
फिर बाद में हमने क्या क्या बोले थे, हमने मदर की एज हमें फाइंड करनी है, मदर की उसके एज फाइंड करनी है। ओके, सो हमने कैसे किए, हमने क्या किया, उसके फादर के एज से हमने 6 माइनस किया। क्यों 6 माइनस किया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि शुभम की मम्मी जो है, शुभम की मदर जो है वो कितनी छोटी है, 6 ईयर छोटी है उसके पापा से। तो हमने यहाँ से माइनस किया, तो हमें उसके मदर की भी एज हमें मिल चुकी है, उसकी मदर की भी एज हमें मिल चुकी है। तो क्या मिली है, 36 हमें उसके मदर की एज मिल चुकी है। ओके, सो अभी हम ये वाला जो फर्स्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, हमें क्या बोला है, शुभम एज टुडे हिज 2 ऊपर शुभम किए जाएंगे, नीचे क्या आएंगे, मदर की एज आ जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, रेशो ऑफ शुभम मदर एज टुडे टू हिज फादर एज टुडे। ओके, सो आज की तारीख में उसके मदर की एज लेना है और उसके फादर की एज लेना है और रेशो फाइंड करना है। ओके, सो मदर की एज ऊपर आएंगी और फादर की एज नीचे आएंगी इस क्वेश्चन में। और बाद में क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन पूछा है हमें, द रेशो ऑफ शुभम एज टू हिज मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर ओल्ड। ओके, सो हमें क्या पूछा है इसमें शुभम की एज दी है। ओके, सो शुभम की एज क्या दी है, उन्होंने 10 ईयर्स दी है। ओके, वो क्या बोले हैं, 10, जब शुभम 10 ईयर का था, जब शुभम 10 ईयर्स का था तो उसके मदर की एज लेना है। जब शुभम 10 ईयर्स का था तब उसके मदर की एज क्या थी, उसके मदर की एज क्या थी, वो एज लेके हमें ये क्वेश्चन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले चलो फिर हम फाइंड करते हैं हमारा फर्स्ट हमें क्या लिखना है, शुभम की एज हमें ऊपर लिखनी है और उसके मदर की एज हमें नीचे लिखनी है। ओके, सो शुभम की एज कितनी है, 12 है और उसके मदर की एज कितनी है, 36 है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। फिर हमने क्या लिखे, हमने 12/36 हमने लिख चुके हैं। ओके, शुभम की एज ऊपर लिखे और उसके मदर की एज नीचे लिखे। फिर हमने क्या चेक किए, ऐसी वैल्यू फाइंड किए जिसके टेबल में 36 भी आता है और 12 भी आता है। तो हमें ऐसी कौन सी वैल्यू मिली, 12 मिली। 12 जो है 12 के टेबल में इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, एचसीएफ बोल सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 36 का एचसीएफ बोल सकते हैं, क्या है, 12 है। ओके, 12 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें मिल चुका है, 36 और 12 का, वो क्या है हमारे पास है 12 है। तो हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड कर चुके हैं दोनों को, सो हमें आंसर मिला, क्या मिला, 1/3। ओके, 1/3 बोलो, 1/3 बोलो। ओके, 1:3 भी बोल सकते हो। ओके, 1:3 भी तुम बोल सकते हो। ओके, सो हमें यहाँ पे लिख चुके हैं, आंसर लिख चुके हैं, रेशो ऑफ शुभम एज टू हिज मदर एज टुडे इज कितना है, 1:3 मिला, 1:3 मिल चुका है। तो यहाँ पे हमने आंसर लिख चुके हैं, सेकंड हमें क्या फाइंड करता था, उसके मदर की एज और उसके फादर की एज। ओके, आज की डेट में उसके मदर की एज और उसके फादर की डेट हमें फाइंड करना था। तो हमने मदर की एज, शुभम के मदर की एज ऊपर लिखे और उसके फादर की एज हमने नीचे लिखे। ओके, उसकी मदर की एज जो थी हमने ऊपर लिखे 36, उसके फादर की एज क्या लिखे, नीचे लिखे 42। ओके, सो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू पुटअप कर लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड किए। दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला, इन दोनों का 6 मिला। ओके, और हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, इस 6 के टेबल में ये दोनों वैल्यू आती है, 6 के टेबल में दोनों वैल्यू आती है। ओके, और इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलेंगे। सो हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया 36 और 42 को, 6 से डिवाइड किया 36 और 42 को, दोनों को 6 से डिवाइड किया तो हमें हमारा आंसर मिल गया। हमको जो रेशो फाइंड करना था, रेशो ऑफ शुभम मदर एज टुडे टू हिज फादर एज टुडे इज 6:7। 6:7 जो है हमको आंसर मिल चुका है, जो हमें आंसर फाइंड करना था हमें मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, थर्ड में पूछा था हमें कि जब शुभम कितने ईयर का था, जब शुभम वो 10 ईयर का था, सो उसके मदर की एज कितनी थी और उस एज को लेके हमें रेशो फाइंड करना था। ओके, सो यहाँ पे हमें शुभम की एज 10 ईयर का जब था तो उसकी मदर कितने ईयर की थी वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जब आज के डेट में शुभम की एज क्या है, 12 है, तो उसकी मदर की एज क्या है, 36 है। ओके, सो वो शुभम की एज अभी हमें कितनी दी है, 10 दिया है। ओके, अभी हमें 10 दिया है, शुभम 10 ईयर का था, इसका मतलब 12 माइनस 2 किया है। ओके, 12 में से 2 ईयर माइनस किए यहाँ से। ओके, सो हम इस 36 से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 34 मिलेगा। ओके, इसका मतलब जब शुभम 10 ईयर का था, 10 ईयर का था, तब उसकी मम्मी भी कितनी ईयर की थी, 34 ईयर की थी, उसकी मम्मी भी थी 34 ईयर की थी। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख लिए 34 ईयर की उसकी मदर थी, तो यहाँ पे हमने लिखे। फिर हमें क्या लिखना है, मदर एज ऊपर लिखना है और शुभम की एज हमने क्या लिखना है, शुभम की एज जो है ऊपर लिखना है और उसकी हिज मदर एज उसको हमें नीचे लिखना है 34। ओके,
सो यहाँ पे हमने लिखे शुभम की एज 10 थी, शुभम की एज 10 लिखे हमने, उसके मदर की एज लिखे 34, मदर की एज लिखे 34। ओके, यहाँ पे फिर हमने चेक किया ऐसी कौन सा वैल्यू है, ऐसा कौन सा वैल्यू है, ऐसी कौन सा नंबर है जिसके टेबल में दोनों वैल्यू आती है 10 और 34 आती है, तो वो है 2 है, वो हमने फाइंड कर लिया। उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, वो उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो वो 2 मिला हमको, सो 2 से हमने ऊपर नीचे डिवाइड किया, 2 से हमने ऊपर नीचे डिवाइड किया। सो हमें हमको रेशो, हमारा रेशो जो फाइंड करना था, हमें जो हमारा रेशो जो फाइंड करना था, हमें रेशो हमने फाइंड कर चुके हैं 15/17। 15/17 जो हमारा रेशो आ चुका है, वो हमारा रेशो मिल चुका है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, हमें 10 ईयर बोला था। शुभम कितने ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है बोला था। तो हमने क्या किया, जब शुभम 12 ईयर्स का था तो उसकी मम्मी कितने ईयर की थी, 36 ईयर की थी। तो अभी 10 ईयर्स का है तो उसकी मम्मी कितनी हुई, 34 ईयर की उसकी मम्मी थी। तो हमने यहाँ पे लिखे वैल्यू और यहाँ पे फाइंड कर चुके। ओके, सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 28। इसके सारे हमने कॉन्सेप्ट देखे, सारे अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट देख के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, कैसे केजी में रहा तो हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, लीटर में रहा तो मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रुपए में रहा तो कैसे पैसे में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, हमने ये सब कुछ हमने इस लेक्चर में देख चुके हैं। ओके, सो फिर भी तुम्हें कोई डाउट होगा सो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए फ्री है, तुम वहाँ पे लिख सकते हो कि तुम्हारे लिए वो खाली है। सो तुम वहाँ पे अपने डाउट्स तुम वहाँ पे पुटअप कर सकते हो, और तुम्हारा कोई डाउट होगा तो वहाँ पे लिख लेना। इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस वीडियो और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पे 5th क्लास टू 10th क्लास, 5th क्लास टू 10th क्लास सारा मैथ का स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ विद पीडीएफ। ओके, सो शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और उस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।